नमस्कार साथियों। घर में कितना कैश और सोना रख सकते हैं? यूपीआई, एफडी, बैंक और कैश ट्रांजैक्शन के नए नियम। जी हाँ साथियों, सरकार की तरफ से इस कठिन परिस्थिति में, जैसा कि परिस्थिति हमारे देश में चल रही है, इसको देखते हुए सरकार की तरफ से गोल्ड और कैश घर में रखने की नई लिमिट जारी करी गई है। क्या है वो लिमिट और ऐसा ना करने पर क्या हो सकता है, सभी चीज़ों पर विस्तार से बात करेंगे। देखिए, सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी खबरें वायरल होती रहती हैं कि घर में कितना कैश रखा जा सकता है, कितना सोना रखा जा सकता है, बैंक खाते में कितनी राशि जमा की जा सकती है, यूपीआई से कितना पैसा हम एक साल में भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। ऐसे में हर व्यक्ति के मन में सवाल उठता है कि आखिर इनकम टैक्स के विभाग के नियम क्या हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या किस तरह से हम अपने ये सब कैश और गोल्ड को मैनेज करें कि हमारे घर पर इनकम टैक्स नोटिस ना आए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर के क्या है नियम। आज लगभग हर व्यक्ति गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है। ठीक है, उसी से ट्रांजैक्शन कर रहा है, चाहे 10 रुपये का हो चाहे 5,000 का हो। कई लोगों का सवाल होता है कि यूपीआई से एक साल में कितना पैसा भेज सकते हैं और कितना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि केवल यूपीआई ट्रांजैक्शन होने से टैक्स नहीं लगता, लेकिन यदि आपके खाते में बड़ी राशि का लेन देन हो रहा है तो उसका सोर्स आपके पास स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आप उसको रिसीव कर रहे हो और किस चीज़ का पैसा है। यदि कोई व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा है तो उसे व्यक्तिगत बचत खाते और व्यापारिक खाते को अलग अलग रखना चाहिए। विशेषज्ञ भी ये सलाह देते हैं कि व्यवसाय के लिए करंट अकाउंट का उपयोग करना अधिक उचित रहता है। सेविंग अकाउंट से उसे बिल्कुल अलग रखिए। नंबर 2, प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते समय कैश की लिमिट क्या है? बहुत सारे लोग कैश में जो है प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्लॉट हो गया, मकान, दुकान, है ना। तो यदि आप भी ज़मीन, मकान या किसी अन्य प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री कर रहे हैं तो कैश लेन देन के नियमों का विशेष ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी से जुड़े अधिकांश बड़े भुगतान बैंकिंग के माध्यम से करना सुरक्षित और नियमों के अनुरूप माना जाता है, जिसको हम लोग आरटीजीएस बोलते हैं। उसके थ्रू अगर आप पेमेंट करते हो तो वो आपका सेफ रहता है पैसा, और किसी विवाद की स्थिति में आप उसे वापस भी ले सकते हो। कैश में बड़ी राशि का लेन देन भविष्य में जांच का कारण बन सकता है। नंबर 3, दोस्त या रिश्तेदार को पैसा देना या लेना। कई बार लोग आपस में उधार का लेन देन करते हैं। ऐसे मामलों में भी बड़ी राशि का लेन देन बैंक ट्रांसफ़र, चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी या यूपीआई के माध्यम से करना अधिक सुरक्षित माना जाता है। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी या टैक्स संबंधी समस्या से आप बच सकते हो, है ना। कई बार लोग उधार में कैश मांग लेते हैं किसी से 50,000, 60,000, और उसको लेके अगर आप निकल रहे हो और आप अचानक से पकड़ लिए जाते हो या आपके घर पर इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है तो उसका जवाब आपको देना होगा कि वो पैसा आया कहाँ से। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर आपको बता दूँ कि आप कोई भी बड़ा अमाउंट बैंक में जमा करोगे या निकालोगे 1 लाख से ऊपर, तो इन बैंक जो है वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट करता है। यानी हर दिन बैंक जो है ऐसे लोगों की रिपोर्ट इनकम टैक्स को भेजता है जो बड़ी रकम निकाल के गए हैं या बड़ी रकम जमा करने आए हैं। फिर इनकम टैक्स उस व्यक्ति की पूरी कुंडली निकालता है और उसके घर पर इनकम टैक्स का नोटिस भेजता है। क्रेडिट कार्ड उपयोग करने वालों के लिए ज़रूरी जानकारी। आज के समय में लाखों लोग क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। यदि आप भी क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो यह ज़रूरी है कि आपकी आय और खर्च का रिकॉर्ड स्पष्ट हो। बड़े भुगतान होने की स्थिति में बैंक और संबंधित एजेंसियां आवश्यक जानकारी आपसे मांग सकती हैं, इसलिए हमेशा अपने वित्तीय रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखें। नंबर 5, बैंक खाते में कितना पैसा जमा कर सकते हैं? बहुत से लोगों का सवाल होता है कि बचत खाते में कितनी राशि रखी जा सकती है। बैंक खाते में राशि रखने की कोई निश्चित अधिकतम सीमा है या नहीं, लेकिन यदि खाते में बड़ी रकम जमा होती है तो उसका सोर्स आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आप पैसा चाहे जितना भी रख लो, 1 करोड़, 10 करोड़, जितना भी आपके पास हो, 10 लाख, 5,000, 20,000, है ना, उसका सोर्स होना चाहिए। यदि पैसा वैध आय, व्यवसाय, संपत्ति बिक्री या अन्य कानूनी सोर्स से प्राप्त हुआ है तो आमतौर पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती। एफडी, देखिए, आप बैंक में अपनी सुविधा के अनुसार एफडी करा सकते हैं। हालांकि यदि बड़ी राशि नकद के रूप में जमा करके एफडी बनाई जा रही है तो उसके सोर्स के बारे में जानकारी मांगी जा सकती है। अब मान लेते हैं कि आपके अकाउंट में अभी तक केवल 10,000, 20,000, 50,000 यानी 1 लाख से के अंदर ही था रुपया। अब अचानक से आप बैंक जाते हो 20 लाख रुपये लेकर के और इसकी एफडी करवा देते हो 5 साल या 7 साल की, तो बैंक इनकम टैक्स को रिपोर्ट करेगा कि ये बंदा आज 20 लाख रुपए लेकर के आया है और एफडी करा रहा है, कैश में 20 लाख रुपए या ऑनलाइन जो भी है। तो फिर इनकम टैक्स आपके घर पर नोटिस भेज के आपसे पूछेगा कि आपके ये 20 लाख रुपए कहाँ से आए, और आपको क्लियर विद प्रूफ बताना पड़ेगा। इसलिए हमेशा आय का रिकॉर्ड और आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित रखें। घर में कितना सोना रखा जा सकता है?
देखिए यही सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। यदि आपके पास सोना है तो उसका बिल, खरीद रसीद या विरासत से प्राप्त होने का प्रमाण सुरक्षित रखना होगा। आयकर विभाग जांच के दौरान सोने के सोर्स के बारे में आपसे जानकारी मांग सकता है, इसलिए दस्तावेज सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है। और इस समय अपने देश में जिस तरह की परिस्थिति चल रही है, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से समस्त देशवासियों से अपील भी करी गई है कि जितना हो सके कम सोना खरीदिए, यानी गोल्ड अभी फ़िलहाल आप मत खरीदिए, क्योंकि अगर आप गोल्ड खरीदोगे अपने देश की स्थिति डाउन होगी, है ना। पुराना गोल्ड जितना ज़्यादा हो आप उसको निकालिए, लेकिन नया गोल्ड खरीदने से इस समय बचिए। और जितना हो सके बैंक से पैसा निकाल करके घर में मत रखिए, अगर ज़रूरत हो तो ही निकालिए, अदरवाइज़ पैसा बैंक में ही रहने दीजिए। घर में कितना कैश रख सकते हैं, तो घर में कैश रखने की देखिए कोई सीमा नहीं है, चाहे गोल्ड रखो आप चाहे कैश रखो, बस उसका सोर्स होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, सोर्स अगर नहीं है तो आपके घर पर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है या आप जो है पकड़े जाओगे, है ना। लेकिन यदि आपके घर में बड़ी मात्रा में नकदी मौजूद है तो उसके सोर्स का उचित रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। यदि आप यह साबित कर सकते हैं कि पैसा वैध सोर्स से आया है तो आमतौर पर आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। किसी वस्तु की खरीदारी में कैश भुगतान, यदि आप कार, ज्वेलरी या कोई महंगी वस्तु खरीद रहे हैं तो कैश भुगतान के नियमों का पालन करना जरूरी है। बड़ी राशि के भुगतान के लिए बैंकिंग चैनल का उपयोग करना अधिक सुरक्षित और पारदर्शी माना जाता है। तो जो भी जानकारी थी मैंने पूरा आपको विस्तार से बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।